हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्लोबल अफेयर्स इको पर अगेन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी कि यूएसए ने 19 इंडियन कंपनीज पर सैंक्शन लगा दिया है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं, पर भारत सरकार अभी तक इस बात पर चुप है कि यूएस ने जिन 19 कंपनीज को सैंक्शन किया है इसमें कई कंपनीज हैं और कई बड़े लोग भी शामिल हैं, इसलिए चुप है। और बताया जा रहा है कि इनके ऊपर सैंक्शन लगाने का रीज़न कहीं ना कहीं इन कंपनीज ने, इंडिविजुअल्स ने रशियन गवर्नमेंट को या फिर रशियन कंपनीज को कुछ ऐसा एक्सपोर्ट किया है जो ड्यूअल यूज़ है, जो नॉर्मल तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं मगर साथ ही साथ मिलिट्री में भी दूर तक उसका यूज़ हो सकता है। तो इस वजह से यूएस ने टोटल 19 इंडियन कंपनीज में सैंक्शन इंपोज किया है। और ऐसा मत सोचिए कि यूएसए ने स्पेसिफिकली इंडियन कंपनीज को ही टारगेट किया है। ओवरऑल यूएस ने आज के समय में देखिए ऑलमोस्ट हर महीने 500-600 सैंक्शन दुनिया भर में कंपनीज में लगा रखा है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं इनको ये दिखता है कि व्लादिमीर पुतिन की कोई मदद नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर मदद करता हुआ दिख रहा है या सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट्स में या किसी भी चीज़ के इक्विपमेंट में, तो उस पर वो सैंक्शन लगा देते हैं, उन कंपनीज पे वो सैंक्शन लगा देता है। अब वो चाहे मिडल ईस्ट की कंपनीज हो, चाहे वो इंडियन कंपनीज हो, चाहे वो रशियन कंपनीज हो, चाहे वो उसकी खुद के यूएस की कंपनीज हो। देखिए जापान भी यूएस की तरह बड़ा सीरियस है सैंक्शन के मामले में, क्योंकि जापान ने भी एक बार इंडियन कंपनीज पे एक सैंक्शन लगा दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि रशिया को कुछ वो एक्सपोर्ट कर रही है वो इंडियन कंपनी, इसलिए उसने सैंक्शन लगा दिया था। और उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कोई रशिया को सपोर्ट करे। वो भी यूएस की तरह एकदम सीरियस है सैंक्शंस के मामले में। सैंक्शन की आज के समय वैल्यू हो चुकी है बहुत ज़्यादा। पूछे क्यों? क्योंकि यूएस इतने ज़्यादा आज के समय में सैंक्शन लगा रहा है दुनिया भर की कंपनीज में कि अब इंडियन कंपनीज खुल के कह रही हैं कि हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूएस दुनिया को कंट्रोल नहीं करता। यूएस के बाहर भी एक दुनिया है, हम उनके गुलाम नहीं हैं, ऐसा कंपनीज कह रही हैं। कि इंडियन कंपनी जिन पे सैंक्शन लगे हैं यहाँ पर वो खुल के कह रहे हैं कि देखिए हमको रशिया से बराबर पेमेंट मिल रही है, क्योंकि जैसा ही आप देख पा रहे हैं कि रशिया ने अभी यहाँ पे बहुत सारा क्रूड ऑयल खरीदा था रिसेंटली इंडिया से, और वो बेच के उनके पास रुपीज़ आ चुका था। उससे पहले बदले में पेमेंट वो कर रहे हैं इंडियन कंपनीज को। इंडियन कंपनीज ये भी कह रही है हमको तो बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा हमको टाइम पर मिल रहा है, हमारा सामान बिक रहा है और हमें टाइम से पेमेंट मिल रही है। कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत बात नहीं है कि कोई किसी ने हम पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। यूएस ने कौन से सैंक्शन लगा दिए हैं और क्या नहीं लगाया है, इनसे उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं इंडिया में कि एक इवन लोकल लेवल पर, कंपनी लेवल पर यूएस सैंक्शन का जो डर है बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। एंड अब यूएस को देखिए यहाँ पर एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि इनके नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो सकता है कि ट्रंप। अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, अगले यूएस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो उस केस में ट्रंप देखिए रशिया पर एक बहुत सारे जो सैंक्शन लगा रखे हैं वो हटा सकता है, क्योंकि रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसके साथ ट्रंप का रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मे भी हो सकता है कि वो सैंक्शंस ये हटा दे। यह भी हो सकता है कि इंडियन कंपनीज पे भी जो सैंक्शंस लगे हैं वो ट्रंप हटा दे, बिकॉज इंडियन के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा है। दोस्तों यह था यूएस के सैंक्शंस के बारे में, और ये हमारा छोटा सा एनालिसिस था। अब सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट और आ सकती है, और क्या इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप ये सब सैंक्शंस हटाएंगे? आप अपनी राय बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।